नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन हुआ आउट और आज जो है हम इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि सीटेट जो है ये दिसंबर का जो होने जा रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे अभी नए हैं और उसके लिए जो पुराने भी फेल हो गए हैं, जो अभी नए एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल करके बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है यूपी में और उसके साथ साथ में आपको बिहार में भी देखने को मिल सकता है, अनदर स्टेटों में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे सीटेट जो बहुत ज़्यादा मस्ट है। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम करें तो वहाँ पे भी सीटेट मस्ट है। इसलिए जो है आज हम कंप्लीट यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में। फॉर्म अप्लाई जो होगा वो 17 सितंबर 2024 को होगा। 17 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म का स्टार्ट है ऑनलाइन होना और एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम का जो डेट है वो 1 दिसंबर 2024 को होगा। कब होगा यहाँ पे ये जो होगा फॉर्म अप्लाई होगा वो 17 सितंबर 2024 में होगा और एग्ज़ाम जो होगा उसका 1 दिसंबर 2024 को होगा। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और वीडियो को जो है कंप्लीट आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्या क्या इसकी स्ट्रेटजी है, बुक है, कब इसके एग्ज़ाम का मोड क्या है, हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि फिर से आप सभी को दूसरा वीडियोज़ मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, यानी एग्ज़ाम 1 दिसंबर, फॉर्म 17 सितंबर, एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होगा और एग्ज़ाम जो मोड है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। एक दिन में पेपर होगा, वो भी किस पे होगा, OMR सीट पे होगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। आगे नेक्स्ट है पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट जो होगा वो शाम के टाइम होगा, इवनिंग के टाइम में होगा, 2:30 AM से लेके 5 AM तक, मतलब 2:30 AM से लेके 5 जो है PM तक जो होगा ये पेपर फर्स्ट होगा। पेपर सेकंड जो होगा वो सुबह में होगा, मॉर्निंग में होगा, 9:30 से लेके 9:30 PM से लेके 12 PM तक, यानी सॉरी यहाँ पे 9:30 से लेके PM से 9:30 AM से लेके सॉरी यहाँ पे होगा AM से लेके और यहाँ पे हो जाएगा ये होगा नून तक, ठीक है, 12 नून तक यहाँ पे ये होगा। तो जो पेपर सेकंड है वो 9:30 AM से लेके 12 नून तक होगा और पेपर फर्स्ट जो होगा आपका 2:30 AM से लेके 5 PM तक होगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि पेपर फर्स्ट में जो है कौन कौन से पेपर्स हैं हमारे। पेपर जो फर्स्ट हमारा है, पेपर फर्स्ट में कितने पेपर हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट वहाँ पर होने वाले। देखिए इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें होगा फर्स्ट पेपर जो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होगा। दोस्तों इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को होगा। सीटेट को आपको ऑलरेडी नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीटेट होता है, सीटेट में 15 मार्क्स का पेडागोजी होता है, 15 मार्क्स का वो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थियोरी से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और प्लस पेडागोजी ये दोनों पूछा जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पेपर है, ये कितने मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा, यानी 1 क्वेश्चन इधर 1 मार्क्स का। आगे मैथमेटिक्स में है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पे 30 मार्क्स का होगा। इन्वायरमेंट स्टडीज में होगा 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन इधर 1 मार्क्स। आगे लैंग्वेज फर्स्ट है तो 30 नंबर का ये भी होगा, तो 30 इसी में, 30 नंबर जो है इसमें भी होगा। लैंग्वेज सेकंड में है, इसमें भी 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 जो है मार्क इसमें भी होंगे। टोटल क्वेश्चन का नंबर हो जाएगा 150 MCQ। कितना होगा, 150 नंबर का यहाँ पे ये हो जाएगा और 150 जो है यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा, मतलब 150 क्वेश्चन इज़ द 150 मार्क्स। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आते हैं पेपर सेकंड में है। पेपर सेकंड में क्या क्या होता है, थोड़ा सा पेपर फर्स्ट से पेपर सेकंड जो होता है वो टफ होता है और यहाँ पे हमारे एक मेन सब्जेक्ट से भी पूछा जाता है कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट कोई होता है, अगर हम साइंस है तो साइंस से, या सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से, वहाँ पर मेन सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो थोड़ा सा टफ आपको होता है फर्स्ट पेपर की अपेक्षा सेकेंड पेपर टफ मिलता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे ये है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है यहाँ पे एंड पेडागोजी इसमें भी है, ये भी 30 MCQ आएगा और 30 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। आगे मैथमेटिक्स में भी एंड मैथमेटिक्स और साइंस ये दोनों आएंगे 60 क्वेश्चन, मतलब ये दोनों क्वेश्चन पेपर एक में ही रहेंगे और यहाँ पे ये 60 मार्क्स के रहेंगे और वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर इतना। आगे नेक्स्ट 33रा नंबर है सोशल साइंस, सोशल स्टडी या सोशल साइंस। सोशल स्टडी या सोशल साइंस जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का इसका भी रहेगा। अब देखिएगा जो ये मैंने सेकेंड और थर्ड पेपर दोनों बताया, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं आप।
अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस ले रहे हैं तो आपको थर्ड पेपर नहीं लेना है, यानी सोशल स्टडी और सोशल साइंस यहाँ पे नहीं लेना है। और जो लोग सोशल साइंस, ये वाला सोशल साइंस यहाँ पे सोशल साइंस और सोशल स्टडी ले रहे हैं, वो लोग मैथमेटिक्स यहाँ पे और ये साइंस नहीं लेंगे। मतलब दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, चाहे आप सेकंड पेपर या थर्ड पेपर करिए। दोनों में 2 पेपर रहेंगे, दोनों को एक में कंबाइन रहेगा और उसके साथ साथ में दोनों का जो टोटल मार्क्स होगा 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर लैंग्वेज फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट हमारा हिंदी लैंग्वेज आता है, तो हिंदी जो मस्ट है। तो यहाँ पे ये सब कंपलसरी है, यहाँ पे आपको लेना है। 30 मार्क 30 क्वेश्चन, यहाँ पे 30 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, 30 MCQ, और यहाँ पे 30 जो है मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे 30 हो जाएगा 30 मार्क्स का। अब आगे यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड जो हो गया, लैंग्वेज सेकंड भी होगा हमारा। यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, ये सारी लैंग्वेज आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे ये 150 टोटल यहाँ पे हो गया, 30 मार्क्स का ये भी होगा, और एक टोटल क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा 150 MCQ हो जाएगा, और टोटल मिलाकर के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 150 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, जो पेपर सेकंड में भी था, पेपर फर्स्ट में भी था। दोनों में पेपर 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क्स के आएंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। बट से पेपर सेकंड में क्या डिफरेंसेज है, यहाँ पे सोशल साइंस, सोशल स्टडी, यही डिफरेंट है। और इसमें मैथमेटिक्स और साइंस इसमें भी ले रहे हैं, मैथमेटिक्स साइंस इसमें भी है हमारा, दोनों में इसमें भी है। बट दोनों में क्या था, इसमें अलग अलग था, इसमें इन्वायरमेंट में करके आ गया था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको मैथमेटिक्स और साइंस दे रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट इसमें नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें होती है, यहाँ पे ये हो गया। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको आ गया। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नीचे देखिएगा यहाँ पे कट ऑफ क्या होती है। तो सभी मोस्टली बच्चे परेशान रहते हैं, यहाँ पे कट ऑफ के लिए परेशान रहते हैं। तो कट ऑफ क्या होती है इनकी, तो कट ऑफ यहाँ पे जान लीजिए आप लोग। जो यहाँ पे कट ऑफ होती है जनरल की, वो जनरल की कट ऑफ होती है यहाँ पे 90, और OBC की जो होती है यहाँ पे कट ऑफ होती है वो होती है 85, और SC ST की भी यहाँ पे क्या होगी, ये भी 85। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे कट ऑफ होती है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे बेस्ट बुक जो होती है, यहाँ पे वो बेस्ट बुक इसके लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक है। यूथ पब्लिकेशन यहाँ पे बुक यूज़ कर सकते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा, उसमें MCQ अच्छे से कंटेंट में, अच्छे कंटेंट उसमें दिए होते हैं, और उसमें सॉल्व भी दिया होता है। तो इसलिए ज़्यादातर मोस्टली बच्चे उस बुक्स को पढ़ करके क्वालिफाई भी हुए हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आप यूथ की ले सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आपको इच्छा है। देखो बुक तो हर कोई अच्छी होती है, बट हमें होता है कहीं कहीं चीज़ें बहुत करेक्ट फॉर्म में अच्छी दिए होते हैं, उनका कंटेंट अच्छा होता है, और मैटर जो दिया होता है वो भी काफ़ी सॉलिड होता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो हॉबी यूथ आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लेना है तो अलग पब्लिकेशन की, आप चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह की ले सकते हैं, किसी एक बड़े एजुकेटर की ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको जैसी भी इच्छा, लेकिन फिलहाल में आपको अगर लेना है तो यूथ बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो यूथ यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि यूथ आपको सबसे बेस्ट पड़ेगी, तो यूथ की बुक आप ले सकते हैं तैयारी करने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे है, एग्जाम का टाइम क्या है। एग्जाम का टाइम जो होगा, मैंने यहाँ पे बताया था 150 क्वेश्चन थे, 150 200 दोनों में थे। दोनों का जो टाइम ऑफ पीरियड होगा एग्जाम देने का, वो पीरियड जो होगा वह 2:30, मतलब 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे पेपर होगा। 2 घंटे 30 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और 150 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर से आप वहाँ पे चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? मोस्टली बच्चों के माइंड में यही कन्फ्यूजन होता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है सीटेट में? तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे, जितना आपका सही होगा उतना मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपका वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको हम इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें ये हो रही हैं ना, यहाँ पे ये सारा सीटेट जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अभी हमारे सामने भर्तियाँ सारी लगी हैं, आने वाले समय में सारी भर्तियाँ होंगी। तो सीटेट अभी आपका दिसंबर 1 में हो गया, यहाँ पे पहले दे दिया है। 1 सितंबर से इसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी होगी जो निकलेगी, अभी नवंबर तक निकलेगी सारी वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी तक जाएगा। तो जनवरी फरवरी तक जाएगा तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई रहेंगे तो वहाँ पे बड़ी भर्ती टीचर की देख सकते हैं, यूपी में देख सकते हैं, अदर स्टेट में भी देख सकते हैं, BPSC का देख सकते हैं, या कहीं भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अगर आप सीटेट क्वालिफाई रहेंगे तो। और एक चीज़ और है, फॉर्म अप्लाई करने की जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये, इसमें हर कोई फॉर्म फिलअप कर सकता है इसको, चाहे वो B.Ed DLed किया हो, और B.Ed DLed किया हो तो वहाँ पे फॉर्म को
फिलअप कर सकता है। प्राइमरी के लिए अगर वहाँ पे देखना है यानी फर्स्ट पेपर किसी को देखना है तो अब वो बीटीसी वाले जो डीएलएड करके आए हैं वो डीएलएड वाले ही प्राइमरी में फिलअप कर सकते हैं, यानी उनके लिए जो, क्योंकि उनको आगे चल के भर्तियाँ देखनी है प्राइमरी की, तो इसलिए वो डीएलएड जो करके आए हैं वो प्राइमरी की 1 to 5 दे सकते हैं, यानी फर्स्ट पेपर वो देखेंगे। और जो लोग बीएड किए हैं तो बीएड वालों को अभी आपने फ़िलहाल में देखा कि जल्दी में बीएड वालों को उसमें से निकाल दिया गया, उन्हें प्राइमरी से निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग जो है प्राइमरी को नहीं देख सकते, वहाँ पे वो जूनियर की वैकेंसी देख सकते हैं 6 to 8। तो उनके लिए जो होगा यहाँ पे सेकंड पेपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सेकंड पेपर जो होंगे वो बीएड वाले मोस्टली फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये डीएलएड वाले नहीं भर सकते, इसको डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, बट इनका जो है डीएलएड का जो होता है मोस्टली वो प्राइमरी में जो है, यहाँ पे ये प्राइमरी में जो है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्राइमरी में बड़ी भर्ती आएगी तो प्राइमरी में उनको मोस्टली देखना होता है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। बट वो डीएलएड वाले दोनों में फिलअप कर सकते हैं, बट बीएड वाले जो होते हैं वो सेकंड पेपर में कर पाएंगे। फर्स्ट पेपर का उनका कोई मतलब ही नहीं देना होगा, सीटेट का देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस सर्टिफिकेट का कोई मीन्स नहीं, क्योंकि आगे चल के उनको भर्ती में किसी काम ही नहीं आएगा, प्राइमरी में उन्हें नौकरी मिलेगी नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें करनी है। और ये जितनी भी हमारी सेंट्रल की जैसे केवीएस वगैरह की भर्ती आती है उसमें भी सीटेट क्वालिफाई है, तो बार बार आपको परेशान होने से अच्छा है एक बार आप मेहनत कर लीजिए, अच्छे से रगड़ के जितना भी मेहनत हो सके मेहनत करके अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई हो जाइए। मेरा यही प्रयास है कि आप लोग मेहनत करके जितना भी हो सके, सीटेट में हर बार की अपेक्षा फेल होते हैं, कभी कुछ और होता है, एक ही बार में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बोला कि वहाँ पे अगर आप जल्दी से क्वालिफाई कर जाएंगे और एक ही बार में कर जाएंगे तो पूरा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी से आप लग जाइए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी से सारे सिलेबस को उठा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा के, और उसको डेली बेसिस पे उसे कंटिन्यू पढ़िए। और डेली उसको आपको बुक के साथ साथ, मैंने आपको यहाँ पे बुक बताया, बुक के साथ साथ में आपको जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर कितना सॉल्व किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप सबसे पहले सॉल्व करिए, सॉल्व करके आपके माइंडसेट एक बार माइंडसेट बन जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से आती है, कि आपको आइडिया मिलेगा। और इसी आइडिया के बेस पे फिर आप जा करके सारे इस पूरे जो है जो जितना भी हमारा पेपर है उस पेपर को पढ़ सकते हो, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कर पाओगे। और बाकी आप अपना अगर कोचिंग लेना चाहते हो किसी बच्चे एजुकेटर से, वहाँ ले सकते हो, या कुछ और चीज़ें लेना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो। बट मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा, और कंटिन्यू कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करिए। आपको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें टफ पेपर नहीं होता, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है। मेहनत करके आप 120-130 मार्क्स आप ला सकते हैं, 130 नंबर 120 नंबर आप ला सकते हैं, 25 नंबर, बट इतना लाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। बाकी आप मेरिट के बेस पे लाएंगे तो फिर आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बेस पे तो आपका 90 और 85 ऐसे करके आपका है जो आपको वहाँ पे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को जो है यहाँ पे प्रयास करिए। अदर स्टेटों में आपको 90+ मांगता है सीटेट में, तो आप मेहनत करिए कि 90 के एबव लाएँ। ये नहीं कि हमारा कट ऑफ 85 है तो हमारा 90 है तो 90 में लेके आए, ऐसा नहीं। हमारा जो कट ऑफ है उससे कहीं ज़्यादा लेके आएँ ताकि हमारा अदर स्टेट में भी फ़ायदा मिल सके। जैसे BPSC में अभी था आपको, तो वहाँ पर 90 मार्क्स थी, जिसका सीटेट में 90 था वही फॉर्म फिलअप कर सकता था। या झारखंड में है या कहीं और स्टेट में अगर वैकेंसी आती है या KVS वगैरह में, तो 90 आपको होना चाहिए। वहाँ पर जनरल और ये OBC SC ST के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट आपका सीटेट में कितना मार्क्स है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। तो आप इस तरीके से ज़्यादा इसमें मार्क्स लेके आइए ताकि आपका यहाँ पे अच्छा हो सके। तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को सब चीज़ें समझ में आ रही थी। फिर से मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।